आज मैं जहां खड़ा हूं वो ये तालाब है फर्रुखाबाद जिले के कस्बा कमालगंज के समीप ग्राम देवराजपुर का। वैसे इस गांव के दो नाम हैं, गदनपुर देवराजपुर। देवराजपुर और गदनपुर मिला हुआ है, हालांकि इसकी ग्राम पंचायत में 4 गांव हैं। वो हम चर्चा बाद में करेंगे। मैं अरशद वारसी, क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। ये तालाब आप देख रहे हैं, ये तालाब, इसमें पूरे गांव का पानी जो है नालियों के द्वारा इस तालाब में आता है। मैं आज इस तालाब को आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे करते हैं कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। हालांकि उनकी भी गलती नहीं है, वो योजनाएं निकालते हैं, लेकिन अब योगी भी क्या करें, वो योजनाएं निकाल करके अपने प्रशासन को समर्पित कर देते हैं। और प्रशासन उस ग्रामीण क्षेत्र में कितनी योजनाएं पहुंचाता है और उनका लाभ प्रार्थियों को कितना दिला पाता है, ये तो धरातल स्तर पर दिखता नहीं है। ये तालाब उसका जीता जागता सबूत है। ये किसी जमाने में, आज से मैं कहूं कि 20 साल पहले, ये तालाब ऐसा था, इसमें पूरे गांव के जितने भी लोग थे जिनके पास भैंस गाय वगैरह थी, वो इसी तालाब में आकर के नहाते धुलाते थे। लेकिन आज इस तालाब की वो स्थिति है कि आप देखिए, उधर देखें तो बहुत गंदगी, आप दिखाओ, वो बहुत गंदगी है। यहाँ मच्छर पनप रहे हैं, बीमारी पनप रही है, आस पड़ोस के लोग बीमार पड़े हुए हैं। और इस तालाब के पानी का निकास नहीं है, दोनों तरफ से गंदगी की नालियां छोड़ रखी हैं और गंदगी इसमें भरमार है, मच्छर पनप रहे हैं, लेकिन इसके पानी का निकास कहीं नहीं। किसी जमाने में वो जो चक रोड बना दिया है, जिसे अभी जब जानकारी की तो लोगों ने बताया कि वो गौसपुर ने चक बनाया है। गौसपुर का प्रधान दूसरा है, गौसपुर यहाँ पड़ोस का एक गांव है, वो दूसरा है। चक रोड बना दिया है। वो एक पानी के निकास का रास्ता था जो कि लंबू पर जाकर, एक लंबू, बहुत यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लंबू एक है जगह, वो भी बहुत बड़ा तालाब है, उसमें पानी जाकर मिलता था और फिर उससे कहीं आगे चला जाता था, तो इसमें गंदगी नहीं रहती थी। लेकिन प्रधानों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। और प्रधानों को सोचने वाली तो ये बात है कि प्रधान चुनाव क्यों लड़ते हैं, जबकि प्रधानों को कोई ज्यादा वेतन भी नहीं मिलता है। प्रधानों को ज्यादा वेतन भी नहीं मिलता है। प्रधान की मात्र 5,000 रुपए तनख्वाह प्रतिमाह भत्ता है, वो भी तनख्वाह नहीं, भत्ता है। आज से 2-3 साल पहले 3500 ही रुपए मिलते थे। अब सोचने वाली बात ये होती है कि 3500 रुपए के लिए, 5,000 रुपए के लिए प्रधान अपना लाखों रुपया खर्च करके चुनाव लड़ रहा है और जीतने के बाद में उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। इस ओर प्रशासन को, सरकार को ध्यान देना होगा, प्रधानों के ऊपर भी ध्यान देना होगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी ध्यान देना होगा कि ये बहुत बड़ा घोटाला जो चल रहा है। अब ये अगर देखा जाए तो ये मनरेगा में तालाब का विकास जो है वो मनरेगा योजना के तहत आता है, लेकिन मनरेगा का यहाँ कहीं कोई काम नजर नहीं आ रहा है। विकास क्षेत्र ऐसा है, पास में गांव से जो सड़क चली गई है उसमें भी जगह जगह गड्ढे हैं, प्रधान कभी कोई ध्यान नहीं देता है। ये तालाब चारों तरफ से गंदगी से भरा हुआ है, प्रधान कभी कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ की जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलनी चाहिए, उसमें से कुछ लोगों ने ऐसे शिकायत की कि हमारे पास तो आई नहीं, जबकि वो बेचारे झोपड़ी में रह रहे हैं। प्रधान ने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बहुत बड़ा घोटाला तो ये सामने आया है कि सफाई व्यवस्था वाला प्रशासन ने, जिला विकास अधिकारी ने या ब्लॉक अधिकारी ने कभी, या जिला अधिकारी ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जो घोटाला सफाई व्यवस्था का है वो कितना बड़ा घोटाला है। अगर इसकी सही से जांच हो तो करोड़ों क्या, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में अरबों रुपए का घोटाला निकल सकता है अगर उसकी सही से जांच हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, हमारे ये गांव जहां मैं खड़ा हूं, ये देवराजपुर है और इसके पास में गदनपुर है और उसके पास में एक गांव और लगता है और उसके पास में एक गांव और लगता है, यानी कि 4 गांव प्रधानी में लगते हैं। प्रधान 4 गांव को संभालता है और उसकी सफाई व्यवस्था में मात्र 2 मजदूर, 2 सफाई कर्मी लगा रखे हैं, जिनकी तनख्वाह मेरे ख्याल से 37 हजार जो उसने बताया, मैं अभी आपको उसके बारे में और बताऊंगा। लेकिन उसमें घोटाला जो मैं बताने जा रहा हूं वो घोटाला ये है
कि जो सफाई कर्मी हैं, जो तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था का गांव ग्रामीण क्षेत्र में वो हाल है कि नालियां गंदगी से भरी हैं। एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक वर्कर आता है, एक सफाई कर्मी आता है और सफाई करके चला जाता है। 2 दिन तक कचरा रोड पर पड़ा रहता है, वो बिखरता रहता है। उसके बाद फिर वो ठेला लेकर आता है और आधा जो बचा होता है वो उठाकर लेकर जाता है। जब मैंने ही खुद उस सफाई कर्मी को पकड़ा, वो सफाई कर्मी मेरे ख्याल से उसकी उम्र भी अभी इस लायक नहीं होगी कि वो बालिग हो। वो लड़का बालिग भी नहीं है और वो सफाई कर्मी है। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कितने गांव हैं तुम्हारे पास में सफाई के लिए? तो बोला 4 गांव हैं साहब मेरे पास में। तो मैंने कहा कब जाते हो, कैसे सफाई करते हो? बोला साहब कोई फोन अगर करता है तो उठा लेते हैं, आ जाते हैं, और नहीं तो 7वें 8वें दिन जो है हम 4 गांव में जाते हैं। लेकिन जब उसने देखा कि ये पत्रकार हैं तो वो हाथ जोड़कर आया, बोले भाई साहब मैं सफाई कर्मी नहीं हूं, मैं तो राम स्वरूप कोई हैं सफाई कर्मी, उनकी एवज में काम कर रहा हूं। तो मैंने कहा तुम्हें तनख्वाह कितनी मिलती है? तो बोला 8,500। अब ये बात समझ में आती है कि जो 37,500 रुपए पा रहा है वो तो आराम से घर में बैठा है, और एक नाबालिग लड़का काम कर रहा है, सफाई कर्मी बना हुआ है, वो भी 8-8 10-10 दिन में गांव में जा जाके नालियां साफ कर रहा है, या नहीं कर रहा है, जाके अपना शक्ल दिखा रहा है गांव में कि हाँ सफाई कर्मी आया। तो 8,500 रुपए पाने वाला तो बेचारा मजदूरी कर रहा है, और जो 37,500 रुपए पा रहा है वो घर में आराम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा घोटाला है कि इसमें ग्रामीण विकास अधिकारी की भी शायद उसमें घालमेल होगा, प्रधान का भी घालमेल होगा, और अधिकारियों का भी घालमेल होगा कि वो घर बैठे 27,500 या 28,000 जो भी उसको बच रहे हैं वो ऐसे पा रहा है, और कैसे आराम कर रहा है घर में कि उस नाबालिग से बात कर रहे हैं। वो अभी जब ये खबर आगे चलेगी तो हम उसकी मजदूर की शक्ल भी दिखाएंगे। उस बच्चे को काम करते हुए भी, जो लड़का है युवा है या बालिग है, मैंने उम्र तो नहीं पूछी, लेकिन वैसे लग रहा था कि वो शायद 18 या 19 साल या 17 साल का होगा। मैं दावा तो नहीं कर रहा कि वो नाबालिग हो। तो ये बड़ा घोटाला है। अगर इसकी सही से प्रशासन जांच करे, डीएम साहब जांच करे, फर्रुखाबाद जिला अधिकारी इस पर संज्ञान लें, तो ग्रामीण क्षेत्र में ये बहुत बड़ा मसला है कि सफाई कर्मी 37,500 रुपए लेने वाला घर में आराम कर रहा है, और 8,500 रुपए पाने वाला गांव गांव जाकर सफाई कर रहा है, वो भी नाम मात्र को। अब सोचने वाली बात है कि 4 गांव का एक व्यक्ति कैसे सफाई करेगा? जब प्रधान से बात करो तो लोग कहते हैं, सूत्रों से पता लगा, लोगों ने बताया कि प्रधान कहता है हम तुम्हारे बोर्ड से प्रधान नहीं बने, हम तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं कराएंगे। ये सरासर गलत है। प्रधान एक जनप्रतिनिधि होता है। यूं समझिए कि प्रधान एक गांव का मुख्यमंत्री होता है, गांव का डीएम होता है, गांव का कलेक्टर होता है, वो गांव का मालिक होता है। उसको अपने लोगों पर ध्यान देना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि है, उसको सबके समान काम करना चाहिए, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देता है। जब से मैं यहां आया हूं उसके बारे में यही सुन रहा हूं प्रधान के बारे में कि प्रधान ध्यान ही नहीं देता है। वो तो डॉक्टर है, भैंसों को इंजेक्शन लगाता घूमता है, गायों को इंजेक्शन लगाता घूमता है। ये सरासर गलत है। अगर प्रधान तुम जनप्रतिनिधि बने हो तो जनता का ख्याल रखो, गांव का ख्याल रखो। सबसे पहले तो मेरा मुद्दा यही है। वो बात की बात है, वो प्रशासन इसकी जांच करे कि प्रधान क्या करता है, ग्राम विकास अधिकारी क्या करता है। सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये तालाब का मानता हूं। ये तालाब जो है गंदगी फैला रहा है, इससे बदबू आ रही है। इसमें पूरे गांव की नालियां जो हैं ज्वाइंट कर रखी हैं, लेकिन इसका निकास कहीं नहीं है। जो निकास था, इसमें नाला बनना चाहिए, और इस नाले को इतनी लंबाई मिलनी चाहिए कि गांव से बाहर इसको निकाल दिया जाए, ताकि जब बारिश आए तो इसकी सारी गंदगी नाले के माध्यम से बाहर चली जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। किसी प्रधानों ने, कई प्रधान ऐसे आए कि दूध बेचते हुए आए, प्रधान बन गए, और उसके बाद उनकी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, लेकिन कभी इस तालाब की ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि सुनाई में यह आया है कि एक प्रधान और है जो अपने गांव का तालाब ऐसा बना रखा है उसने कि बहुत ही सुंदर, यूं समझिए कि जिस तरह से स्विमिंग पूल होता है वो गांव भी है। तो उस गांव से भी ये लोग प्रेरणा नहीं लेते, जबकि इनके करीबी गांव में है और गांव का ही वो तालाब है, उससे भी प्रेरणा नहीं लेते हैं। और इस गांव की बद से बदतर हालत आप देख रहे हैं। चारों तरफ घास है, गंदगी है, हरा पानी है, और ये
यहाँ इधर मच्छर पनप रहे हैं, ये तमाम मोनिया पड़ी हैं, वो नाली जाम है, उधर से नाला जाम है, इधर से जो इसका पानी का आवागमन था वो जाम है, एक चक्रोड बना दिया। तो ये सब मामला है, इसको सरकार संज्ञान में ले, इसको प्रशासन संज्ञान में ले, इसको कलेक्टर साहब संज्ञान में ले, इसको जो कमालगंज ब्लॉक अधिकारी हैं वो संज्ञान में ले, ब्लॉक प्रमुख संज्ञान में ले, जिला पंचायत अधिकारी संज्ञान में ले। तो ये सारी चीजें अगर संज्ञान में ले ली जाएं तो वाकई में गांव का विकास हो। और एक ये इसी गांव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा अधिकतर गांव जो हैं, गांव के तालाब, अभी पास में मैं शेखपुर जाऊं तो वहां भी एक तालाब है, वो भी एकदम बंद है, उसमें भी गंदगी भरमार है। एक पास में और नंगला गांव है, उसमें भी आप जाएंगे तो तालाब उसका बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, उसमें भी भरमार, चारों तरफ से नालियां गटर की खोल रखी हैं, गंदगी भरमार, आसपास के लोग बीमार हैं। लेकिन गांव वाले, गांव के प्रधान भी, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जनता सुनी। और हमारे यहाँ के पत्रकार भी ऐसे हैं कि वो थाने के सामने खड़े होकर दलाली करने लगते हैं। दलाली में तो उनका ध्यान है, लेकिन उनका कभी इस ओर ध्यान नहीं है कि वो ग्राम पंचायतों में जाकर के, ग्राम सभाओं में जाकर के लोगों की, जनता की आवाज को सुने, जनता के समस्याओं को देखें, उसको उजागर करें। सच्चा पत्रकार उठाता है, उजागर करता है, लेकिन यहाँ ऐसा है ही नहीं। मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि ना तो कभी प्रधान इस ओर आया और ना ही कभी ग्राम विकास अधिकारी इस ओर आया। लेकिन क्या किया जाए, जनता भी इतनी चुप है। वो किसी ने कहा है कि बिका हुआ पत्रकार और डरा हुआ विपक्ष और चुपचाप जनता, यानी कि सहने वाली जनता देश का भंटाडार कर देती है, वो हमारे यहाँ ये देखने को मिल रहा है। मैं एक बार क्यूपी न्यूज़ के माध्यम से डीएम साहब तक, जिला अधिकारी साहब तक ये बात को पहुंचाना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो योगी जी की भेजी हुई, या मोदी जी की भेजी हुई, प्रधानमंत्री जी की भेजी हुई, मुख्यमंत्री जी की भेजी हुई जो योजनाएं हैं और ग्रामीण समाज के लिए हैं, जो पात्र इसके हकदार हैं, उनके लिए डीएम इस पर संज्ञान ले, जिलाधिकारी इस पर संज्ञान ले और इनकी बेहतर से बेहतर जांच कराकर इन तक वो चीज मुहैया करवाए जिसके ये हकदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग मेरी इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने क्यूपी न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं फर्रुखाबाद जिले से, गांव देवराजपुर से कैमरामैन आरिफ सिद्दीकी के साथ अरशद वारसी। नमस्कार।